बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 29 सितंबर से जारी हड़ताल के आगामी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के बैनर तले सहार घाट में बैठक की जा रही थी, जिसकी भनक बाल विकास परियोजना कार्यालय मधवापुर की महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिल गई। बस क्या था, मधवापुर के सीडीपीओ अंजना के निर्देश पर सभी पर्यवेक्षिकाओं उक्त बैठक में पहुंच गई और सेविका सहायिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर हड़ताल तोड़ने का दबाव डालने लगी। हड़ताल से वापस नहीं लौटने पर विभागीय कार्रवाई किए जाने के जारी सरकारी दिशा निर्देशों की चेतावनी देने लगी, जहां मौजूद सेविका सहायिकाओं ने महिला पर्यवेक्षिकाओं की बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और वापस लौटा दिया। सेविका सहायिकाओं पर दबाव डालने पहुंची पर्यवेक्षिकाओं में अनीता कुमारी, सपना कुमारी, विभा कुमारी व पूजा शामिल थी। बैठक में मौजूद सेविका और सहायिकाओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक हड़ताल से वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। सेविकाओं ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का दावा करने वाली नीतीश सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, जबकि बीते आंदोलन में अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का वादा की थी, लेकिन सरकार बन गई तो सरकार वादे को भूल गई। वहीं केंद्र सरकार भी सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने के मामले को कोई पहल नहीं कर रही है। सेविकाओं की स्थिति एक मजदूर से भी बदतर होकर रह गई है। 4 घंटे के काम के बजाय विभिन्न विभागों का काम करवाकर पूरे दिन उलझाए रखती है। सरकार के तमाम अभियानों और योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में सेविकाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसके बदले सेविका और सहायिकाओं को जो मानदेय मिल रहा है वह न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है और यह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है जो राज्य व केंद्र सरकार एवं ICDS के द्वारा की जा रही है। कानून सबके लिए समान होता है। समाज से कुपोषण मिटाने के अभियान में जुटी सेविका और सहायिकाएं खुद कुपोषित हो रही है। इसलिए जब तक सेविका सहायिकाओं की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों से ताले नहीं खुलेंगे। मौके पर अध्यक्षा हीरा कुमारी, जिला कमेटी के सदस्य उषा रानी, प्रखंड महासचिव कविता कुमारी, उपाध्यक्ष कुमारी साधना, सेविका सुनीता कुमारी, कमलेश कुमारी, रंजू कुमारी, नैन देवी, मंजू कुमारी व रेणु देवी, रानी झा, सरिता कुमारी, इंदिरा देवी, अनामिका कुमारी, शर्मिला देवी, भारती कुमारी, रेनी ठाकुर, संगीता देवी, रोता कुमारी, इंदू देवी, जुगनू बेगम, रुखसाना खातून, रेखा देवी, शर्मिला देवी, सोनी कुमारी, रोशनी झा व अनुराधा कुमारी समेत सैकड़ों सेविका व सहायिकाएं भी मौजूद रही। नहीं मैडम, हम लोग हड़ताल तोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप जो हम लोग को मैसेज पहुंचाने यहाँ तक आए हैं कि आप लोग हड़ताल तोड़िए, बच्चे को कुपोषित हो रहा है, पोषाहार बाधित हो रहा है, फिर हमारे बारे में सरकार क्या सोच रही है? हमारा भी मजबूरी को समझना चाहिए। इस नवरात्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हम लोग दर दर भटक रहे हैं, दफ्तर से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ अभी तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि मेरी आवाज़ को, मेरी परेशानी को समझिए और सरकार तक आगे बढ़ाइए ताकि हमारे भी साथ जायज हो, न्याय न हो। यही आशा हम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है हड़ताल तोड़ने का। मैडम का सलाह था कि आप लोग वार्ता कीजिए और वार्ता के माध्यम से हम लोग को बोले हड़ताल तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। वहाँ पर सरकार परेशान है कि बच्चे को कुपोषित हो रहा है, बच्चे का पोषाहार बाधित हो रहा है, क्षेत्र में काम बंद हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में सरकार कभी नहीं सोची। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग इसी तरह से रहिएगा? इसी तरह हम लोग रहेंगे जब तक हमारी मांग ऊपर तक नहीं पहुंचाई है। हम लोग दर दर जैसे भी भटक रहे हैं। इस नवरात्रि में हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हमारी बहनें फास्टिंग में हैं, फिर भी दफ्तर से दफ्तर जहां तहां जिला बुलाया जाता है, फिर भी उनका कोई सुनवाई नहीं है। अगर मेरी सुनवाई नहीं तो हम उनकी बात को क्यों
अब काम करें, उनकी बात पर क्यों हम सक्षम हो। जब तक हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं जाएगी, आप लोग नहीं पहुंचाएगा, हम लोग धरना में रहेंगे, इसी तरह रहते रहेंगे। कहा गया है जो माननीय न्यायालय है उनके आदेश को सम्मान करते हुए केंद्र का संचालन करने के लिए ससमय बच्चा जो बाधित हो रहा है पोषाहार से या और लाभ से वंचित है, परंतु इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि जब तक मेरी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। तो मैं जल्द हड़ताल से वापस आ केंद्र का संचालन स्वसमय करें। अच्छा, कितने दिनों से ये हड़ताल जारी है? ये 29 तारीख से ये लोग हड़ताल, जी 29 सितंबर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।